हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल लक्ष्य। हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा हरियाणा जीके की डेली सीरीज चली हुई है। तो आज हमारी 9 सीरीज़ है और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का क्या स्थान है। ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है पहला, सेकंड है 18वां, थर्ड है 10वां और फोर्थ है 27वां। देखो, आप हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करो ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाए कि कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई है। और जो ये क्लास है ये मेनली सीईटी मेंस के लिए और ग्रुप डी के लिए है, ठीक है। और एचएससी की भी जितनी परीक्षाएं होती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हरियाणा जी के सभी में पूछी जाती है, एचपीएससी में भी पूछी जाती है, एचसीएस में भी आती है हरियाणा जी के। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्लास में मैं आपको क्वेश्चन लर्न कराने की कोशिश करती हूँ 2 से 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करके, ताकि आपको इसी क्लास में ये वीडियो देखने के साथ ही सारे क्वेश्चन लर्न हो जाए। तो आई थिंक इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा होगा। तो इसका आंसर है भाई आंसर नंबर सेकंड, 18वां। ठीक है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का कौन सा स्थान है। 18वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। ठीक है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है, 1.34% है। ठीक है, क्षेत्रफल हरियाणा का भारत में, ठीक है, 1.34%। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा है, 21वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से 28वां है। और जो क्षेत्रफल है वो कितना है हरियाणा का भारत में, 1.34%। ठीक है। लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 29वां स्थान है लिंगानुपात में। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 11वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 11वां है। ठीक है। आई थिंक आपको ये चारों ऑप्शन लर्न हो गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां, जनसंख्या की दृष्टि से 18वां, लिंगानुपात की दृष्टि से 29वां और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से है 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था। ओके, इसका फर्स्ट है 1971 में, 1975 में, 1966 में, 1967 में। ठीक है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 1967 में। ओके, 1967 में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 1967 में। ओके, और हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। ओके, और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1991 में। ठीक है, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेना। पहली बार लगा था 1967 में, दूसरी बार लगा था 1977 में और तीसरी बार लगा था 1991 में। नेक्स्ट है, प्रीतम रानी सिवाच निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रीतम रानी सिवाच, इसके बारे में बताना है। ये भाई खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपने पढ़ा भी हो। तो फर्स्ट है हॉकी, सेकंड है मुक्केबाजी, थर्ड है क्रिकेट और फोर्थ है बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, हॉकी। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है कि जो प्रीतम रानी सिवाच है वो हॉकी के खेल से जुड़ी हुई है। देखो, हॉकी से और कौन कौन जुड़ा हुआ है। फर्स्ट है प्रीतम रानी सिवाच, ठीक है, ममता खरब और रानी रामपाल। ठीक है, तीनों अच्छे से लर्न कर लेना। प्रीतम रानी सिवाच, ममता खरब और रानी रामपाल, तीनों किससे जुड़ी हुई हैं, हॉकी से। और क्रिकेट से कौन जुड़ा हुआ भाई, नवाब पटौदी, कपिल देव, यजुवेंद्र चहल और जोगिंदर शर्मा।
ठीक है। क्रिकेट से कौन कौन जुड़ा हुआ है? नवाब पटौदी, कपिल देव, यजुवेंद्र चहल और जोगिंदर शर्मा। बैडमिंटन, ये तो आप सभी को ही पता होगा, बैडमिंटन से जुड़ी हुई है साइना नेहवाल। मुक्केबाजी से मनोज कुमार, विजेंद्र सिंह और सुनील कुमार। ये तीनों किससे जुड़े हुए हैं? मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं मनोज कुमार, विजेंद्र सिंह और सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2000 में अश्वनी चौधरी ने किस हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता? ठीक है, आ गया क्वेश्चन, लेंथी हो गया थोड़ा सा, कि 2000 में जो अश्वनी सैनी थी उसने इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था, तो वो कौन सी फेमस फिल्म थी जिसकी वो निर्देशक रही थी? वो कौन सा पुरस्कार? वो पुरस्कार तो था इंदिरा गांधी पुरस्कार, लेकिन जो वो पुरस्कार मिला था वो कौन सी फिल्म पे मिला था, ये क्वेश्चन है। समझ आया? और वो किसने जीता था? अश्वनी चौधरी ने। और वो ये क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, लाडो। लाडो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी फिल्म थी वो? लाडो, हरियाणवी फिल्म थी। ठीक है, उसके लिए अश्वनी चौधरी को इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला था जो राष्ट्रीय पुरस्कारों में है। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी भाई? धरती। कब आई थी? 1966 में। ये तो फर्स्ट फिल्म थी। और फर्स्ट सफल फिल्म कौन सी थी? बहू रानी, जो कब आई थी? 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट है, साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती है? जो साहिबी नदी है उसको वैदिक काल में क्या कहती हैं? क्वेश्चन ये है। फर्स्ट है द्विशदुति, कुमुदुति, सरस्वती और कर्णवती। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आंसर नंबर फर्स्ट, दृशदुति। ठीक है, अब नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। दृशदुति नदी क्या है? साहिबी नदी को वैदिक काल में दृशदुति कहा जाता था। इस नदी का उद्गम स्थल मेवात की पहाड़ियों से है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसका उद्गम स्थल कौन सा? मेवात की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है सरस्वती नदी, जो फिलहाल लुप्त ही हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले में बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। देखो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले में बर्फीली पहाड़ियों से निकलती हैं। और यमुनानगर में मुस्तफ़ाबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत मिले हैं। कहाँ से सरस्वती के बहने के सबूत मिले? यमुनानगर से मिले हैं। और यमुनानगर में भी एक गांव है जिसका क्या नाम है? मुस्तफ़ाबाद। ठीक है, गांव, वहाँ पे सरस्वती नदी के बहने के कुछ सबूत मिले हैं। आई होप एवरीवन आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से ले लेना। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी और कौन से क्वेश्चंस मुझे लेके आने चाहिए। थैंक यू सो मच।